Hello students, welcome to Chetan Bharat Learning and today we will discuss geography questions जो कि मेंस क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस बार के पीसीएस एग्जाम में देखने को मिले हैं। आइए उनकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ओके, असेस द स्टेटस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन पंजाब। व्हाट आर द की इकोलॉजिकल एंड द सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस emerging from their over exploitation। बच्चों आपको बताना क्या है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पंजाब के वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताना है। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है? बिल्कुल किया है। दूसरी बात, क्या इस क्वेश्चन में मतलब कि इसका जो प्रोबेबिलिटी थी आने की वो कम थी कि ज़्यादा थी? देखो, ये हमें पता था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि पंजाब में वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम है और क्राइसिस में है, तो इसके रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। बच्चे, अगर मैं पंजाब के वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमें बताना है कि क्या एक्चुअल में अभी का क्या स्टेटस है, यानी हमें किसी रिपोर्ट को मेंशन करना पड़ेगा अगर हमें इस क्वेश्चन को बताना है, जो कि ऑब्वियस बच्चों ने किया भी है। वाटर रिसोर्सेज के बाद में हमें इसके चैलेंजेस को बताना है कि वाटर रिसोर्सेज को चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस क्या होगा? मतलब कि कोई क्राइसिस होगा। अब क्या क्राइसिस होगा, क्या चैलेंज होगा? वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये है चैलेंज। बच्चे, इसको बोला गया है कि इसके बाद में कुछ चैलेंजेस इमर्ज कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, जिसमें क्या है कि इकोलॉजिकल चैलेंज क्या है, इकोलॉजिकल चैलेंज क्या है, और आपसे पूछा गया है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज क्या है। तो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज और इकोलॉजिकल चैलेंज, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करना था इनटू स्टेप्स। यानी आपको फर्स्ट इंट्रो पार्ट में क्या लिखना है? इंट्रो पार्ट में आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा पंजाब के मतलब कि हिस्टोरिकली बता दो, थोड़ा सा करंटली बता दो क्या सिचुएशन चल रही है। फिर उसके बाद में आपको एक रिपोर्ट को अगर देखो, अगर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर 100 वर्ड्स लिखा है, क्योंकि एग्जाम में 100 वर्ड्स में डिफाइन करना था, तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना था विद रिपोर्ट के साथ। तो कौन सी रिपोर्ट थी? ग्राउंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इन्होंने पंजाब के वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया था। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। ओके, 100 वर्ड्स में अगर लिखना होता तो ऐसे आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते, अपनी रिपोर्ट के बारे में बताते, उसके बाद में इन चैलेंजेस को डिस्कस करते, आपका आंसर आ जाना था। क्लियर? ओके, अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा वर्ड्स को बढ़ा दूं तो ठीक है, अगर मैं वर्ड्स को 200 कर दूं तो तब कैसे इस क्वेश्चन को लिख पाते हम? देखो, तब अब वर्ड्स ज्यादा चाहिए हमें। हम बोलते कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम बताते कि वाटर रिसोर्सेज पंजाब में कैसे हैं। बच्चों, इसके लिए अगर मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा ऐसे साफ कर देता हूं, क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? तो क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करना है जब ये 100 वर्ड्स की बात कर। बट अगर मैं 200 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को लिख तो कैसे लिख सकता हूं? तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? देखो, अब एग्जाम तो हो चुका है ना। अब हमें नेक्स्ट एग्जाम जब आएगा उसके लिए थोड़ा सा अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है। कि अगर मैं बात करूंगा, यहां पर मैं लिखता पंजाब। अब पंजाब का हिस्टोरिकली पंजाब क्या था? अगर मैं बोलूंगा हिस्टोरिकली पंजाब इज ए ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, पंजाब क्या था? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया था। बट अगर मैं करंटली बात करूंगा, करंटली अगर मैं बात करूं तो पंजाब जो है वो किसमें ग्रैपल हो रहा है? ठीक है, इट्स ग्रैपलिंग विद द किसके साथ में? विद द हाइड्रो इकोलॉजिकल क्राइसिस। हाइड्रो इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो आप कुछ ऐसे लाइन को स्टार्ट करते, फिर आप बताते हैं कि पंजाब जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। ट्रांसफॉर्म हुआ है पंजाब फ्रोम किस चीज से? फ्रोम लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जो कि पंजाब में हमारे को 5 नदियां देखने को मिलती है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स टू वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सीवियर वाटर क्राइसिस रीजन। ओके, तो इसमें ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। उसके बाद में आप क्या लिखते कि अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने पंजाब को पब्लिश किया है कि पंजाब एक्सट्रैक्ट्स वाटर, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ग्राउंड वाटर एट
स्टैगरिंग 156.3% from its replenishable sources। क्लियर? मतलब क्या हुआ इस बात का कि पंजाब जो है वो ओवर विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो पंजाब ओवर ड्रॉइंग द ग्राउंड वाटर विच इज 56% मोर देन इट्स फ्रॉम इट्स सस्टेनेबल सोर्सेज। मतलब कि पंजाब जो है मतलब कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कि पंजाब के पास जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज है वो सस्टेनेबल रहने के लिए जितना उनको वाटर फिलिंग चाहिए उससे भी 56% पंजाब उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्लियर? तो इतना हमारा एकदम फैंटेस्टिक इंट्रो रहती फॉर वाटर रिसोर्सेज को पंजाब में बताने के लिए। अब उसके बाद हम बोलते हैं कि इसमें हमें कुछ चैलेंजेस की बात कर रखी है कि इकोलॉजिकल चैलेंजेस एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। क्लियर? यानी कहीं ना कहीं पंजाब में जो वाटर बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, डिस्टर्ब है। ओके, डिस्टर्ब है यानी यहाँ पर जो वाटर एक्सट्रैक्शन है और वाटर रिप्लेनिशमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, अनबैलेंस्ड है। ओके, फिर हमने बोला कि अगर मैं इनके चैलेंजेस की बात करूंगा, इकोलॉजिकल चैलेंजेस कौन से आने वाले हैं बच्चों? वाटर टॉक्सिटी एंड हैवी मेटल कंटेमिनेशन का केस आएगा। कैसे? देखो, दो अगर मैं बात करूंगा 2026 में जो पार्लियामेंट्री, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि पंजाब में आई थिंक विच इज 401 विलेजेस हैं पंजाब में जहां पर हमें ये कंटेमिनेशन, मेटल कंटेमिनेशन इन वाटर रिसोर्सेज, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हैं। क्लियर? अब इसमें मेनली ज्यादातर अगर मैं पंजाब की बात करूंगा तो फिरोजपुर वाला रीजन है और पटियाला वाला रीजन है जहां पर ज्यादातर ये केस हमें देखने को मिला है। बच्चे ये 2026 की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है। क्लियर? और यहाँ पर आर्सेनिक हमें देखने को मिला है जहां पर जिसकी ज्यादा कंटेमिनेशन है, यूरेनियम है और सेलेनियम है। तो ये कुछ तीन हमें हैवी मेटल्स हमें देखने को मिले हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट को लिख पाते हैं। देन थ्रेट ऑफ डिजर्टिफिकेशन। बच्चों, इकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि अगर वाटर रिसोर्सेज कहीं ना कहीं दिक्कत में है, तो वाटर रिसोर्सेज कहीं ना कहीं दिक्कत में है तो वो किसको लीड करेंगे? लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन। ओके, लीड्स टू डिजर्टिफिकेशन कैसे? वहां पर वो ड्राइनेस, ओके, उस रीजन को ड्राई रीजन बना देंगे। एक तो पंजाब जिस जोन में आता है, मैं अगर एनुअली रेन की बात करूंगा तो विच इज अराउंड 70 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग इतनी सालाना यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं रेनफॉल की दिक्कत है, ठीक है, रेनफॉल कम होती है यहाँ पर। और इससे और ऊपर से अगर आप बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाटर रिसोर्सेज डिजर्टिफिकेशन की ओर आपको लेके चले जाएंगे। देन इज लॉस ऑफ वेटलैंड्स। बच्चे, जो गांव में पोंड होते हैं, लेक्स होती हैं, कहीं ना कहीं वो भी ड्राई हो रही हैं, ठीक है। और इसीलिए पंजाब में 5 वेटलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं वो वेटलैंड्स भी दिक्कत में है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लॉस की बात की कह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला कि अगर वेटलैंड्स लॉस हो जाएंगे तो वहां पर यूजुअली बात है कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में देखने को मिलेगी। तो बच्चों, ये आपको इस तरीके से इस इकोलॉजिकल चैलेंजेस को टैकल करना था। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं। तो उसमें है बच्चों कि जब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे या अगर पंजाब में वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, पंजाब वाटर क्राइसिस में है, तो कहीं ना कहीं जो फार्मर होगा उसको ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, उसको शिफ्ट होना पड़ेगा ट्यूबवेल डेप ट्रैप में, उसको ट्यूबवेल्स लगाने पड़ेंगे। ट्यूबवेल्स का अलग से बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो उसको ट्यूबवेल्स वगैरह उस पे शिफ्ट होना पड़ेगा, बोरवेल्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? इससे जमीन से ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट होगा। क्लियर? ओके, अब इससे और क्या खतरा बढ़ जाता है बच्चों? ग्राउंड वाटर, फॉर एग्जांपल ये कोई जमीन है, अगर इसके अंदर का ग्राउंड वाटर खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस, है ना, लैंड सब्सिडेंस की दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। तो ये भी आप इसमें पॉइंट को इंक्लूड कर सकते थे। अगर मैं बात करूंगा जो
वाटर के अंदर हैवी मेटल कंटेमिनेशन है तो इससे बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का खतरा बढ़ जाएगा। क्लियर। हेल्थ क्राइसिस हमें देखने को मिलेंगे। देन स्टैग्नेशन ऑफ डाइवर्जन एफर्ट। बच्चे पंजाब में ज्यादातर जो खेती होती है, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, उसमें या तो राइस होता है, ठीक है, राइस हो गया, फिर मक्का बहुत होता है। तो ये सारी ही क्या है, खरीफ फसलें हैं। खरीफ है मतलब कि ये वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है। जब वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, शुगर केन पंजाब में बहुत होता है, अगेन वो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है ना। तो कहीं ना कहीं ये वो फसलें हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी यूज होता है। बट दिक्कत ये है कि पंजाब में डाइवर्जन एफर्ट नहीं किए जा रहे। ओके, यहाँ पर अदर क्रॉप्स पर भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे ये एफर्ट हो सके कि वाटर कंजप्शन वाली क्रॉप्स को कम यहाँ पर ग्रो किया जा सके। इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो है दिक्कत हमें देखने को मिलती है। क्लियर बच्चों। अब इसमें क्या हमें इसको टॉपिक को कंक्लूड कैसे करना है कि पंजाब को वॉल्यूम सेंट्रिक की बजाय वैल्यू सेंट्रिक में शिफ्ट होना पड़ेगा। और ऐसा ही 2026-27 जो पंजाब का जो बजट आया है उसमें इन्होंने 7 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वहां पर इन्होंने बोला कि हम जो उसमें इरिगेशन होगा वो कहीं ना कहीं ट्यूबवेल सेंट्रिक या बोरवेल सेंट्रिक की बजाय अब उसमें केनाल सेंट्रिक हम इरिगेशन को प्रमोट करेंगे। तो बच्चों ऐसा आप आंसर लिख के आते तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर।